रोटी पका रही होगी, जा अल्लाह करे तेरी दोनों टूटेंगी। ओ खुदारा जबान को लगाम दे, तुझे पता तूने किसके लिए बद्दुआ कर दी? अगर ये मर गया ना तो कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला भी नहीं होगा। तू जानती है किसे कह रही है, किसके बारे में कहा? लौट के ही ना आए, तेरी दोनों टूट जाए। तो वो भी निकलते निकलते कहता शिकल मैं भी नहीं देखना चाहता। दोनों तरफ से मसला गर्म रहता है। ओ भाई ये फसाद देखो, इधर हजरत आमिना बैठी है, हजरत अब्दुल्ला बैठे, एक दूसरे को देख के जुमले देखो, अपने घरों में जाके बताना कि आज हम्माद ने ये बात बताई थी। आमने सामने बैठे हजरत आमिना कहती हैं अब्दुल्ला मैं तुमसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। कहा किस लिए? कहा अल्लाह ने तुम्हारे जैसा शोहर मेरे मुकद्दर में लिखा है। फिर बताइए मेरे जैसी नसीबों वाली खातून कौन हो? ये हजरत आमिना ने कहा। और आज की औरत कहती है सुनो, वो तो मेरा बाप था जो मान गया, अगर मैं होती तो पहले ना। और वो कहती है कितनी नसीबों वाली तुम्हारे जैसा शोहर मिला। और इधर हजरत अब्दुल्ला अल्लाह अकबर कहते हैं नहीं आमिना नसीब वाली तू नहीं, नसीब वाला मैं जिसे तेरे जैसे खूबसूरत और खूबसीरत मिली है। अल्लाह अकबर। आज शोहर क्या कहता, सुन तुझे कोई घास ही नहीं डाल रहा था, वो तो मैं था जो लेके आ गया। तो जब ये बात दोनों तरफ से होंगी तो फिर तलाक पे नौबत नहीं आएगी, झगड़े नहीं आएंगे, लठ नहीं चलेंगे। मेहरबानी करो एक दूसरे के सामने बैठ करके वो एक दूसरे को कोसा ना करो। शोहर परदेश जाने लगे, कमाने जाने लगे, भले मजदूर है, कन्नी चलाने वाला है, या फाफड़ा या दांत या तरांती कुछ भी चलाने वाला है, अगर मजदूर है तो तेरा शोहर है। अगर शोहर है तो सुन सुन तेरा बादशाह है, तेरा हाकिम है। मेहरबानी किया करो, अगर शोहर घर से निकले तो जबान कड़वे जुमले न लाया करो। मेरे हुजूर का फरमान तो ये है, जब मियां बीवी एक दूसरे से जुदा होने लगे तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे, शोहर पर के औरत के ऊपर दम करे। फरमाया गया है अगर ये अमल करोगे तो मौत भी मियां बीवी को मुलाकात से पहले जुदा नहीं कर सकती है। जब भी परदेश जाया करो तो खातून तेरी जिम्मेदारी ये है, जब तेरा शोहर घर से कदम निकाले, शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत कर दे, फिर हमारी अल्लाह कह के रुखसत कर दे। उसके बाद आजा घर में मुसल्ला बिछा दे, वुज़ू कर सजदे में सर रख दे और कहते या अल्लाह मैंने अपने शोहर को तेरी अमान में दिया है, सुहागन छोड़ के गया है, मालिक सुहागन ही मिलाना, मुझे कफन के जोड़े में न मिलाना, ये तेरी जिम्मेदारी है। और जब शोहर परदेश जा रहा था वो इतना कहते था या अल्लाह अपनी बीवी को सुहागन छोड़ के आया है, सुहाग के जोड़े में मिला देना, खुदा की कसम जब तक वापस ना आ जाता ना तेरा तेरा रास्ता रोक। अगर गलतियां हैं हम लोगों की कि हमारे घरों के झगड़े खत्म करो, एक दूसरे में प्यार बांटो। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें नबी की अम्मी की कहानी अभी सुन रहे हैं ना आप लोग, तो इतनी भी टेंशन में मत सुनिए। अगर गाली बक के आए तो बीवी से माफी मांग लेना। ये लोग सोच रहे होंगे मौलवी तो बीवी से माफी मंगवा रहा, खैरियत नहीं है भाई, इंसान है वो भी, अगर खता किए तो मांगनी पड़ेगी, और यहां नहीं तो वहां मांगेगा जरूर। जो ये समझते औरत पैर की जूती है तो दिमाग से ख्याल निकाल दो। हुकूकुल इबाद में फरमाया गया सबसे पहले औरत के बारे में क़यामत में पूछा जाएगा, बता जो 3 बार कबूल कबूल कह के तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई उसका हक कितना अदा करके आया। सोच ले बंदे, कहीं नमक के ऊपर लट्ठ तो नहीं चलाया था, कहीं मिर्च के ऊपर थप्पड़ तो नहीं मार दिया था। ये सोचे हुकूकुल इबाद में सबसे पहले औरत के बारे में पूछा जाएगा। औरत भी खड़ी होगी, तू भी खड़ा होगा। जब वो कहेगी या अल्लाह ये बिला वजह में गुर्बत की वजह से सताता रहा, कमजोरी की वजह से दिल दुखाता रहा, तू लाख सजदे लेके जाना। रब फरमाएगा जब तू बीवी को राजी न कर सका तो अपने रब को कैसे राजी कर पाएगा। और मेहरबानी करो किसी का हक है तो दे के जाओ। अल्लाह हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना कुछ दिन साथ गुजरे, 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला कहते
आमिना परदेश जा रहा हूँ। इतना सुनना था, बीवी की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी मेरे सरताज अभी तो मन भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो प्यार से मैंने चेहरा भी नहीं देखा था। मेरे सरताज अभी तो आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है, परदेश जाने की बात कर रहे हो। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था मेरी शरीक हयात कुछ दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे हाथ की रोटी भी खानी है, तुम्हारे साथ प्यार के लम्हे गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। ये बीवी को तसल्ली दे करके हजरत अब्दुल्लाह जब रुखसत होने लगे, सैयदा आमिना दरवाजे पे आ जाती है, अपने शोहर को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह लोग चले जाते हैं। फिर जितने दिन का वादा करके गए थे, इतने दिन तक सैयदा आमिना इंतजार करती रही। जब वो दिन आया जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह को वापस आना था, हजरत आमिना जल्दी जल्दी आटा गूंद रही है। मेरे नबी के दादा कहते हैं आमिना बड़ी खुश लग रही हो, आज बात क्या है? मुस्कुरा के कहती है बाबा आज अब्दुल्लाह के आने का दिन है। वो कह के गए थे तेरे हाथ की रोटी खानी है, तेरे साथ आके मोहब्बत की कुछ बातें करनी है। का दादा पापा जी आज अब्दुल्लाह आ रहे होंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हो जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन अब्दुल्लाह आए नहीं, अब्दुल्लाह की खबर आई है। जब शाम का वक्त आया है, हजरत आमिना फिक्रमंद हुई है, अभी रोटी नहीं बनाई है, अभी दस्तरखान नहीं बिछाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमिना बेटी शाम हो गई है, खाना खा लो। का पापा भी अब्दुल्लाह आते होंगे। का बेटी शाम हो गई है। का नहीं वो वादा करके गए थे साथ आके खाना खाएंगे। का पापा जब तक वो नहीं आएंगे आमिना खाना नहीं खाएगी। रात गुजरती जा रही है, हजरत आमिना कहती है पापा मेरे अब्दुल्लाह का पता तो लगाइए, आने में देर क्यों हो गई है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम काबा में गए हैं, चाचा के पूछते हैं लोगों कोई मेरे अब्दुल्लाह का पता बताए, अभी तक अब्दुल्लाह क्यों नहीं आए हैं? अभी ये बात चल रही थी कि इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, हरम शरीफ में आके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आगे खड़ा हो जाता है। कहता अब्दुल मुत्तलिब मैं बड़ी दूर से आया है, का एक खबर लाया है, का जल्दी बता, का खबर बड़ी दर्दनाक है, बताऊं कैसे? बोलते हुए होठ कांप रहे हैं, जबान साथ नहीं दे रही है, हिम्मत दम तोड़ रही है। का बात क्या है? का बात ही कुछ ऐसी है। का कौन सी बात? का सुनो, जब अब्दुल्लाह तुम्हारे परदेश गए थे, अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएंगे। और मुझे बता तो सही, अगर किसी बाप का जवान बेटा जब बाप को चांद से ज्यादा हसीन लगता हो, जब दिल से ज्यादा करीब लगता हो, अगर उस बाप के कानों में उस जवान बेटे के इंतकाल की खबर आएगी तो पता बाप में क्या गुजरी होगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब शहर में बैठ जाते हैं, दिल थाम लेते हैं, आंख निकल जाती है। जानते हो अब्दुल मुत्तलिब के वो बेटे हैं जिनको यूसुफ सानी कहा जाता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम अपने यूसुफ से प्यार करते थे, वैसे ही अब्दुल मुत्तलिब अपने अब्दुल्लाह से प्यार किया करते थे। मगर दर्द ये था कि अभी शादी को 2 महीने गुजरे थे, अभी जिंदगी के कुछ लम्हे बहार के गुजरे थे, इतने में इंतकाल की खबर आ गई है। जैसे इंतकाल की खबर आई है, अल्लाह अकबर दिल थाम करके बैठ जाते हैं, फिर हिम्मत करते हैं उठ करके घर की तरफ। तो बहुत हिम्मत की है, चलते हैं तो ऐसा लग रहा था जमीन में कदम पकड़ लिए हो, जमीन चलने नहीं दे रही है। ये हाल चलते चलते दरवाजे पर आए हैं। जैसे दरवाजे पर पहुंचे हैं, इंतजार हजरत आमिना को था कि बाबा आएंगे तो अब्दुल्लाह का पता पूछूंगी। यार तुमने नहीं देखा कि जिनके शोहर परदेश चले जाते हैं वो औरतें किस तरह जिंदगी गुजारा करती हैं? वो जवानों तुमसे भी गुजारिश है, तुम्हें सऊदी अरब जाना है तुम्हारी मर्जी है, विदेश जाना है तुम्हारी मर्जी है, पैसा कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अपने बच्चों को वक्त दिया करो, अपनी औलाद को वक्त दिया करो। नसीब वाले हैं जो रोज कमा के आते हैं, बच्चों के साथ सो जाया करते हैं, मुकद्दर वाले हैं जो वक्त बच्चों के साथ बिताया करते हैं। वरना कितने कम नसीब ऐसे हैं कि सालों साल परदेश पड़े रहते हैं, बच्चे बाप की सूरत को तरस जाया करते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर आ जाया करो। ओ यार ये दौलत कितने दिन है, जिस दौलत को कमाने के लिए हमने बरसों गुजार दिए थे, फिर वही दौलत आखिर में जाकर के अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगाई जाती है। मैं कहता हूँ जिंदगी को इतना बर्बाद ना करो, जिसको पैसे लगा के बचाने पड़े अपनी जिंदगी माँ के कदमों में गुजारो, अपनी जिंदगी बाप की नजरों में गुजारो, भाई बीच रह के वक्त गुजारो, बीच
बीच रह के वक्त गुजार, खुदा की कसम इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है। जरा गौर करना प्यारे, जिनके शौहर परदेश चले जाते हैं उनकी जिंदगी बड़ी परेशान कुन होती है, और फिर जिस खातून को ये खबर मिल जाए शौहर का इंतकाल हो गया है, और खातून भी वो कि जिसकी शादी को 2 महीने गुजरे थे, अल्लाह अकबर, और वो देखो तो सही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ से चले हैं, आए सहारा लेकर के दरवाजे पे खड़े हो गए, अंदर जाना चाहते थे लेकिन हिम्मत जवाब दे गई, अंदर जाने की हिम्मत न थी, लेकिन पैरों की आहट सुन के मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना दरवाजे पे आ जाती है, तो उन्होंने कहती बाबा आइए अंदर आइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर आए, और जैसे अंदर आए हैं आंखें सुर्ख में रोते रोते हजरत आमिना कहती हैं कि बाबा बताइए मेरे अब्दुल्लाह कब आएंगे। जैसे इतना सुना है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं आमिना अब किसी अब्दुल्लाह का इंतजार ना करना, ए बेटी जिस अब्दुल्लाह के इंतजार में अब तक तो दस्तरखान बिछा करके बैठी है, बेटी अब्दुल्लाह वो वापस नहीं आने वाले हैं। इतना सुनना था, नबी की मां जमीन पे बैठ जाती है और एक आह निकलती है, कर यूं उठाई है, रो के कहती है मेरे मालिक मेरे बेटे को पैदा होने से पहले यतीम क्यों कर दिया, इतना कहना था, ऐसे आवाज आई है ए आमिना दिल थोड़ा मत कर, तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है बल्कि सारे यतीमों का सहारा बना के पैदा किया है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे नबी के जिस्म, मेरे प्यारे नबी की अम्मी की शान, अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अभी थके तो नहीं है? अभी मेरे 10 मिनट बाकी हैं ना, 1 घंटा ना कराइए, मैं बीमार आदमी हूं। हाँ मैं बस आप लोगों की मोहब्बतों में बैठा हूं और अल्लामा सरताज साहब का भी बयान सुनना है इंशाअल्लाह। शाहपुर से मदीने तक ही सुन ले तो फिर मजा आ जाए। अल्लाह ताला हम सब का शाहपुर से मदीने तक का सफर कर दे। मोहब्बत से कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। बस जरा गौर करें, मेरे नबी का नूर वालिदा की शक्ल में आया, 2 महीने का अरसा गुजरा, वालिद का इंतकाल हुआ। कितना मुश्किल वक्त था सैयदा आमिना के लिए, जिसके सर से शोहर का साया हो गया, और दौर भी ऐसा जिसमें बेवा मनहूस कहा जाता, कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ा सदमा था नबी की माँ के लिए। और यार मैंने नबी की माँ बाप का तज़किरा इसलिए किया है कि अगर तेरे मेरे माँ बाप का जिक्र हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने नबी की माँ का जिक्र छोड़ दिया, मदीने वाले के दिल को तसल्ली मिल जाए। सुन रहे हैं ना सारे? जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें, हजरत आमिना की शक्ल में मेरे हुजूर का नूर है। सदमा लगा शोहर की जुदाई का, दिन को भी रोती है रात को भी रोती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बहू का रोना देखा, एक दिन काबे का गिलाफ पकड़ा, रो के कहने लगे काबे वाले मेरा चहीता बेटा अब्दुल्ला था, उसका इंतकाल हो गया। मालिक मेरे 9 बेटे और हैं, मैं तो सब्र कर लूंगा लेकिन आमिना का दर्द नहीं देखा जाता। ये नबी के दादा काबे का गिलाफ पकड़ के कह रहे हैं काबे वाले आमिना का दर्द नहीं देखा जाता, काबे वाले एक बेटा दे दे ताकि मेरी आमिना का सहारा बन जाए। जैसे इतना रोके का आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तो एक आमिना के सहारे की बात करता है, हमें तो आमिना की गोद में दोनों जहान का सहारा दे, दोनों जहान का सहारा भेजना है। एक आमिना के सहारे की बात न कर, हमने तो फैसला कर दिया है गोद आमिना की होगी, सहारा दोनों जहान का। अल्लाह अकबर। यहाँ घर अब देखो दिन गुजरते गए, बातें बहुत सारी, दिन गुजरते गए, फिर वो बरकतें जो सैयदा आमिना की विलादत पे हुई, आप किसी और दिन किसी और से आज ही अगर अल्लामा साहब चाहेंगे तो सुना देंगे, मैं मगर बहुत आगे नहीं जाना चाहता, बस तेजी से मैं बात खत्म कर लूं। वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे हुजूर की विलादत की घड़ी आई। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
हुजूर की विलादत की घड़ी आ गई। सैयदा आमिना फरमाती उस दिन मेरे घर में चिराग भी नहीं था। और मुबारक हो जिन्होंने हुजूर का जश्न मनाया है। अल्लाह सलामत रखे उन घरों को जो आज तक नबी की खुशी में सजे। हाँ, और अल्लाह तौफीक दे आइंदा साल हर घर सजना चाहिए, ताकि पता लगना चाहिए यहाँ कोई देवबंदी नहीं रहता, सब मुस्तफा के आशिक रहते हैं। सजाएंगे ना सारे लोग घर अपने इंशाअल्लाह। हाँ, घर सबके सजने चाहिए और झंडे भी हर घर पे होने चाहिए। बस जरा गौर करें, फरमाती मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था। उस दिन एहसास हुआ काश मेरे अब्दुल्ला होते तो कोई चिराग का इंतजाम होता। कई इतना ख्याल आना था कि मेरे घर में रोशनी फैल गई। बोल दो सुभान अल्लाह। फैल गई। फरमाती मैंने गौर किया, देखा 3 औरतें नजर आ गई। मैंने देखा कौन है? एक कहने लगी मैं हव्वा, दूसरी कहने लगी मैं मरियम, तीसरी कहने लगी मैं आसिया हूं। अल्लाह अकबर। ये एक रिवायत के मुताबिक ये 3 थी। अब फरमाया गया 4 के क्यों आई हो? कहने लगी अल्लाह ने हमें आमिना तुम्हारी दाई बना के भेजा है, दाई बना के भेजा है। मेरी दाई कहा? मुबारक हो, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है नबियों के इमाम की। फरमाती मेरे घर में रोशनी थी। फिर फरमाया आपने फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। वो फरमाती उस नूर की ऐसी चमक थी कि मैंने मुल्क शाम तक के महलात, मुल्क शाम के महलात, इनकी हैसियत क्या दीवारों की, पहाड़ों की क्या हैसियत, फरमाती मुल्क शाम तक दिखाई देने लग गया। और मुझे बता जिसके शिकम में नबी जलवगर हो, गोद में आए तो मुल्क शाम नजर आ जाए। और वो कितने बदबख्त हैं जो कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। और मुझे बता सोचो तो सही, हुजूर जिस गोद में रह गए वो माँ जहन्नमी कैसे हो सकती है? अल्लाह ने उन माँ बाप को जन्नत का मालिक बना के पैदा फरमाया। हाँ, बात ज़हन में रखें आप लोग। फिर वो घड़ी आई, हुजूर जलवगर हुए, बरेली से आवाज आ जाती है इधर हुजूर आए, काबा झुक गया। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन धबों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, और जोर से काबे का काबा देखो। हुजूर जलवगर हुए। एक बात और हजरत हलीमा दाई के ताल्लुक से बता दूं, सुनेंगे? कोई बंदा ऐसा हो जो मजमे में खड़े होकर नारा लगा दे तो मुझे भी लगना चाहिए कि सुनना चाह रहे हैं। एक ही बंदा है भाई, नहीं मारूफ भाई आपका नहीं सुना जाएगा, कोई और खड़ा होकर नारा लगा। अल्लाह सलामत रखे। इतने बड़े शाहपुर में देख लो भाई सोशल मीडिया के जरिए कि हिम्मत नहीं हो रही नारा लगाने। बिल्कुल मत लगाइए, थक जाएंगे, थक जाएंगे। हुजूर की जलवा करी हुई मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में पूरी दुनिया में बरकतें आ गई और फिर ये बरकतें आज तक चली आ रही है। अल्लाह तौफीक दे, आइंदा साल जश्न मनाइए, हुजूर के जिक्र की महफिल आबाद कीजिए। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर पैदा फरमाया। मेरे हुजूर रहमत बन करके आए, वो अमीर के लिए रहमत, गरीब के लिए रहमत, सारे जहान के लिए रहमत है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इसी तरह हुजूर के जिक्र का जलसा सजेगा, सजेगा इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। हर घर सजेगा इंशाअल्लाह, और जुलूस में सारे लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह। जुलूस का दिन आया करे तो काम छोड़ दिया, हाँ सारे काम छोड़ दिया करो। जुलूस का दिन आए तो सारी छुट्टियां सिर्फ हुजूर के नाम से, आधा दिन हुजूर के नाम, और हर गली में नारे, हर घर में नारे लगाया करो, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद। अल्लाह सलामत रखे। आपके गले बैठ गए हैं सुबह से नारे लगाते लगाते, बस जो हुए अगलात को फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर में हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह।